अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूं और वेलकम करती हूं आपको लेक्चर 24 में। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि मैं जो है डेली क्लास में कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आती हूँ। तो जैसे कि हमारे CSS का कोर्स चल रहा है, HTML CSS का, इसके अंदर आज की जो क्लास है मैं इसमें दूंगी आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, यहाँ पर सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक्स, इनलाइन और नन। तो सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं जो कि ज़्यादा यूज़ में आता है। तो डिस्प्ले एंड एलिमेंट्स एज अ ब्लॉक एलिमेंट लाइक पी एक टैग है और ये जो है आपका, जब हम कोई टैग यूज़ करते हैं वो एक ब्लॉक में आता है। इट्स स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टैग्स अप द होल विड्थ। ठीक है, ये जो है जब भी हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी डिस्प्ले पे शो करते हैं, तो वो हमारा ब्लॉक्स में होता है। तो यहाँ पर मैंने HTML कोड और CSS कोड टाइप किया है जो कि मैं ऑलरेडी इसमें पुट कर चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक टैग लिया पी को बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा इंटरप्ट हो गई है, तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पी टैग। पी के अंदर दिस इज एन H1 एलिमेंट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। H1 एलिमेंट दे दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने जो दूसरा टैग यूज किया वो है स्पैन। स्पैन क्या होता है, जब ये टैग और इसको मैंने डिफाइन करने के लिए इनको तीन टैग को यूज किया। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इन दो को फिलहाल मैं कर देती हूँ डिलीट। सबसे पहले आप एक पी टैग, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी हुई है कि कोई भी हम लोग जो टेक्स्ट यूज करते हैं वो एक ब्लॉक में आता है, तो पी टैग आपका ब्लॉक में जाएगा। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल R करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लॉक में आ गया है, इसने पूरी जगह ले लिया। अगर मैं सेम ऐसा ही टेक्स्ट दोबारा लिखूंगी तो सेकंड ब्लॉक बन जाएगा। इसको कहते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। इसको मैं कंट्रोल S करूंगी, कंट्रोल R, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग ब्लॉक्स बन रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वर्क अपना, यानी कि ये दोनों कंटिन्यू रहें, एक अलग ब्लॉक ना बने, उसके लिए मैं यूज करूंगी स्पैन। स्पैन जो है हमारे एलिमेंट्स को और हमारे जो बॉक्सेस हैं उसे एक साथ रखता है। चलिए मैं नीचे यहाँ पर जाके कंट्रोल V कर देती हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिखा है दिस इज स्पैन एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी जगह नहीं लेगा। मैंने सेव किया है यहाँ पर और यहाँ के कंट्रोल R किया है, तो आप देख सकते हैं कि स्पैन एलिमेंट कभी भी पूरा स्पेस नहीं ले सकता। आप यहाँ पर दूसरे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले ब्लॉक्स होता है वो पूरा आपका स्पेस लेता है। अब आप इसके अंदर मजीद टेक्स्ट लिखेंगे वो इसके अंदर ही कंटिन्यू हो गए, जैसे कि हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं। हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो अंदर आ जाता है और बड़ा बड़ा होता जाता है। लेकिन स्पैन टैग इतना अच्छा और ऐसा टैग है कि जितना आपका टेक्स्ट होगा ये उतना ही कवर करेगा। मैं अगर इसमें ज्यादा लिखना चाहूँ तो ज्यादा भी। अब बात यहाँ आती है कि मैंने इसे लिंक कैसे किया, तो वही हमारा CSS पेज है। P यानी कि पैराग्राफ, U यानी कि अंडरलाइन। U अभी हम U पे काम नहीं कर रहे तो मैं इसे हटा देती हूँ। और स्पैन यानी कि अब मैंने कहा कि स्पैन को बॉर्डर दिया जाए। अगर मैं यहाँ पर इनको बॉर्डर ये नहीं दूं, कलर नहीं दूं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये टेक्स्ट जो है आपका स्पैन है, ब्लॉक्स में है या नहीं। अब आपको देखिए मैंने डिलीट कर दिया CSS का डेटा, ये सिंपल आ गया है। तो हमें जो है शो करना होता है कि कौन सा जो है डिस्प्ले टेक्स्ट में है, उसके लिए हमें CSS पे वर्क करना होता है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर मैंने यहाँ पर P दिया है तो मैं यहाँ पर भी P लिखूंगी। ठीक है, सॉरी डॉट नहीं आएगा क्योंकि हम कोई क्लास यूज नहीं कर रहे, सिर्फ P लगाना है। अगर मैं चाह रही हूँ कि P के बाद स्पैन भी इसी के अंदर कवर हो जाए तो कामा देकर, यानी दो टैग आप एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और यहाँ पर आप क्या देना चाह रहे हैं, बॉर्डर देना चाह रहे हैं। और बॉर्डर के साथ यहाँ पर हम दे देते हैं सॉलिड और पिक्सेल्स भी शो कर देती हूँ मैं यहाँ पर 1 पिक्सल, और कलर दे देते हैं ब्लू। कंट्रोल S करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल R, तो जो जो मैंने उसको रिक्वायरमेंट दी है उसने अप्लाई कर दी है। तो ब्लू कलर आ गया, ब्लॉक्स बन गए। और आई होप कि आपको स्पैन और ब्लॉक्स जो है क्लियर हो गए होंगे। ब्लॉक्स के अंदर आपका ब्लॉक जो है पूरा कंप्लीट लेता है और स्पैन आपका जो है जितना स्पेसिफिक एरिया होता है, जितना टेक्स्ट होता है उतना लेता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जिसके अंदर मैंने इनलाइन के बारे में बताया। टॉपिक हमारा डिस्प्ले ही है, लेकिन इनलाइन के बारे में बता रही हूँ मैं यहाँ पर कि इनलाइन क्या होता है। डिस्प्ले एंड एलिमेंट एज अ इनलाइन लाइक स्पैन। स्पैन जिस तरह होता है एक के बाद एक टाइप यूज करना, तो ये आपका इनलाइन आता है। एनी हाइट एंड वेट प्रॉपर्टीज विल नो हैव इफेक्ट, नो पर्सनल स्पेस यू कैन कैरी ऑन योर टेक्स्ट विथ सेम लाइन। यानी कि जब आप वर्क करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर सेम लाइन ही रहेगी, वो आगे वर्क नहीं करेगा। चले मैं इसको भी इनलाइन को भी आपको मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, मजीद एक दो स्पेन कॉपी करके कंट्रोल एस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कंट्रोल आर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनलाइन में क्या हुआ, लाइन बाय लाइन आपका काम हो रहा है, ना कि नेक्स्ट लाइन बन रहा है। ब्लॉक्स के अंदर हमेशा नेक्स्ट लाइन बनती है, स्पैन के अंदर हमारी इनलाइन बनती है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, नन। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले कुछ भी ना हो, नन हो जाए, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने CSS में जाना है, लास्ट में आ जाए, कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर दे और यहाँ पर कंट्रोल R कर दें। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं डिस्प्ले के वो खत्म हो चुके हैं। स्पैन के रहते हैं तो स्पैन के भी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ स्पैन नहीं लिखा, सिर्फ P लिखा है, तो कामा देकर मैं यहाँ पर स्पैन भी लिख देती हूँ। कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल R करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी नन हो गया है, सब खत्म हो गया है। इवन यहाँ पर हमने हालांकि पीछे डेटा पुट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ, मैंने काम बहुत ज़्यादा कर लिया और मैं उसे डिलीट नहीं करना चाहती, तो मैं नन भी कर सकती हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्प्ले ब्लॉक्स के बारे में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और नया टॉपिक के साथ आएंगे, वो मैं बता रही थी, चले सरप्राइज समझने, क्योंकि मज़ा आता है जब वेट होता है और एक्साइटमेंट होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से CSS कोर्स हमारा जा रहा है, हम रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो इसके हिसाब से जितना हो सके इसको शेयर करें फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी एक वेब डेवलपर बन सके, वो भी कोडिंग के साथ। क्योंकि देखिए वर्डप्रेस तो किसी और की है, अगर हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोडिंग और PHP और ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।